तो ये है हमारे बड़े भाई और फिटनेस ट्रेनर। तो हम भैया से आज टिप्स लेंगे कि जैसे हम जैसे लोग हैं जो ड्यूटी और हम जनरल फिटनेस वाले हैं, हम बॉडी बिल्डर नहीं है, अपने आपको जनरल फिटनेस में मानते हैं। तो भैया तो बॉडी बिल्डर है, तो उनसे इसलिए टिप्स लेंगे कि हमें किस क्या शेड्यूल रखना चाहिए, ट्रेनिंग किस लेवल की लेनी चाहिए और डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए। देखो, बॉडी के हिसाब से आप बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, गेनिंग करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसी तरीके से आपको डाइट फॉलो और उसी हिसाब से वर्कआउट का प्लान बनाओ। सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या बनाओ उठने की। ठीक है, सबसे पहले आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे सुबह उठना है और इसी टाइम पर उठना है। ऐसे नहीं कि आज उठे 5 बजे और कल 5:30 और फिर 6 बजे, फिर 7 ही बज गए, फिर परसों से तुम्हारा शेड्यूल खत्म हो गया कि भाई हम 8 बजे उठ जाएंगे तो चल जाएगा हम, या 9 बजे भी। तो ऐसे नहीं है। ये पहले तो आप उठने की दिनचर्या बनाओ, पहले जिम पहुंचो। कहने का मतलब मेरा यही है, कैसे न कैसे करके मौसम से लड़ाई लड़के या अपने नींद को त्याग करके, है ना, रेस्ट तो आराम करना पड़ेगा जब आपको फिटनेस लेके आनी है। ठीक है, फिटनेस लेके आनी तो पहले सबसे पहले आप उठने का अपना तरीका बनाओ कि मुझे उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो, संडे हो मंडे हो, कुछ भी नहीं है। उसमें ये नहीं देखना है कि मेरा आज छुट्टी है तो आज मैं आराम से उठूंगा। इसी टाइम पर उठना है आपने। पहले दिनचर्या आपकी सेट हो गई तो आप फिट होने लग जाओगे, क्योंकि आपका माइंड सेट होने लग गया। सबसे पहले फिटनेस के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन है आपके अंदर तो आप डाइट फॉलो भी कर लोगे, और डाइट आपने कर ली। अभी इसमें देखो, फिटनेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, 50% हमारी डाइट मायने रखती है। उसके बाद 25% हमारा रेस्ट और 25% हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज तो आदमी डाइट के हिसाब से ही करता है कि जैसी डाइट मिलेगी बंदा उस हिसाब से एक्सरसाइज भी कर लेता है। ठीक है, और खाने को नहीं मिलेगा तो भाई गाड़ी भी नहीं चलेगी। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगी, और नहीं डालोगे तो नहीं चलेगी। ठीक है, सबसे पहले अपनी डाइट करना सीखो, डाइट लेना सीखो। डाइट के तरीके, मतलब कहने का मतलब यह है कि हर 2.5 घंटे के बाद आपको फिटनेस के लिए 3 घंटे के बाद आपको मील लेनी पड़ेगी। ये नहीं है आपने पेट तान लिया, पेट भी नहीं तानना है। खाना है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपका शरीर पचा सके। पचाने के लिए आपको मेहनत करनी है, और मेहनत वो आपसे हो रही है तो आप फिट होने लग जाओगे। अब दूसरों को देख के लगता है कि भाई ये तो ऐसे फिट हो रहा है, या कुछ ऐसे दवाई खा लेता है, या कुछ ऐसे कर लेता है, तो फिर आपकी सोच क्या है, गलत है, गलत वे में जा रहे हो आप। दूसरे की मेहनत को देखो और उसने डाइट कितनी करता है उसको देखो। ठीक है, तो तब जा करके अपने ऊपर उसको अमल करो, फिर देखो हाँ आपके अंदर फायदे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, और सबसे पहले पानी का रोल रहता है। पानी फ्री का है सबसे। पानी जो हम पीते हैं उसमें भी हम कंजूसी कर लेते हैं। भाई बॉडी में सबसे ज्यादा रोल होता है पानी का। पानी स्टोर आपका रहेगा तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, सब आपका जो है सब कुछ ठीक रहेगा। कहने का मतलब यह है, तो पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। ज्यादा से ज्यादा पीने का मतलब यह है कि 3 से 4 लीटर तो पीना ही पीना है। कोई क्रिएटिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, भाई सप्लीमेंट लेते हैं, क्रिएटिन भी लेते हैं, तो क्रिएटिन भी अगर पानी नहीं दोगे तो आपकी किडनी वगैरह ऑर्गन आपके खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहला रोल यही है, आप खाओ बढ़िया। ठीक है, अभी ये सोच रहे हो कि मैं तो भाई नेचुरल हूँ, मैं तो जलेबी भी खा लूंगा और कोई रसगुल्ले भी खा लूंगा, गुड़ भी खा लूंगा, तो मीठा तो भाई सबसे ज्यादा नुकसान करता है बॉडी के। फिटनेस बनाने तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाते रहो, और कभी कभी का मतलब क्या है, हफ्ते 10 दिन में आप अपनी मन को मत मारो। ठीक है, मतलब क्या है, बॉडी को खुश रखो, खुश रहने वाला खाना खाओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जलेबी धकाधक खेलते रहो। ठीक है, तो खाओ बढ़िया, चाप से खाना खाओ, खुश रखो बॉडी को, और आप बढ़िया तरह मेहनत करो और आपकी फिटनेस बढ़िया तरह से आने लग जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि दवाइयों से ही फिटनेस आती है, नेचुरल फिटनेस भी आती है। मैं आर्मी से हूँ, मैंने पहले नेचुरल फिटनेस ही बनाई थी, और इसमें तो पता नहीं किस रास्ते से, किस समय से, या कोई संजोग हमारे को ले जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में चला गया, लेकिन मेरा कोई मन नहीं था, चला गया, कोई बात नहीं। जब तक कर रहे हैं जब तक कर रहे हैं, छोड़ेंगे तब छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि इसी में फंसे पड़ेंगे। ठीक है, तो फिटनेस बनाओ बढ़िया तरह से मेहनत करके। तो भाई भाई है में है, देखो बढ़िया है। बॉडी इसकी क्या है, बॉडी वेट के अनुसार 90 92 93 किलोग्राम रहता है इसका आसन है, तो उस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़िया है। ठीक है, और सप्लीमेंट ये खर्चा करता है पैसे को, मतलब ये नहीं कि बस आज खत्म होगी प्रोटीन, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, भाई एक दिन पहले आ जाती भाई की। तो यही है कि डाइट है, डाइट माने रखती है मेरे भाई। खाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे। ठीक है, हमारी मम्मी भी बोलती थी बेटा खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे। तो पहले से सोच हमारी ऐसी रही है कि पहले खाओ उसके बाद कमाओ। तो कमाने के लिए भी खाना पड़ेगा तभी कमाओगे, गाड़ी ऐसी नहीं चलती रहेगी खाली खाली खाली। ठीक है भाई, तो जय हिंद, जय भारत।
हम भी भैया से ही डेडिकेटेड होके जिम आना स्टार्ट किया था भैया। 17 साल, आई थिंक 17 साल ना भैया, 17 साल भैया आर्मी की जॉब करके आने के बाद मेनली बंदा ये सोचता है कि भाई इतनी 17 साल जिंदगी के हमने देश की सेवा में बिता दी है, अब घर परिवार में आराम से सब सर्दी हो रही है, आराम से परिवार के साथ उठे, परिवार के साथ रहें। पर भैया डेडिकेटेड है, सुबह 5 बजे जिम में आ जाते हैं और मेहनत करते हैं और बॉडी बिल्डिंग की भी तैयारी करते हैं। तो भैया को ही देख के मुझे लगा कि हाँ भाई, अगर भैया अभी खैर भैया की एज इतनी ज्यादा भी नहीं है, तो भैया को देख के डेडिकेटेड लगा कि हम भी जनरल फिटनेस तो अपनी बना ही सकते हैं। और डेडिकेशन के साथ ही भैया को दे, जब जब मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ, मोटिवेशन का ये है कि आप हमेशा तो मोटिवेट नहीं रह सकते, बट जो आंखों के सामने आप देख रहे हो उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यही मेरा शेड्यूल रहता है। मैं भी सुबह ही भैया की तरह उठ के कोशिश करता हूँ कि भाई मैं भी अपना एक बॉडी मेंटेन रखूं, क्योंकि वर्दी की नौकरी में आपकी बॉडी मेंटेन जरूर होनी चाहिए। अब वो दौर खत्म हो गया कि भाई आपका पेट बाहर निकल रहा है या फिर ये सब, आपको फिटनेस बना के रखनी चाहिए ताकि आप लोगों की, हाँ आप भीड़ में वर्दी आपने पहन ली है तो इट मीन्स आप 1 लाख में जनता में भी अकेले खड़े हो तो इट मीन्स आप दिखने चाहिए कि हाँ आप हो। और बस यही है, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बन गई।